दोस्तों, एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के विधानसभा में जम करके दहाड़ लगाई है। जी हाँ, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर के जो बातें कही हैं, वो अब खूब वायरल हो रहा है। देखा ये जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी सदन में खूब गरजते हुए ये बात कह रहे हैं कि हम बाबरी को भूले नहीं हैं और बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बल्कि अपनी नस्लों को तमाम बातें बताते रहेंगे। उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर के ये बातें कही कि किस तरह से हमारी मस्जिद को छीनी गई, किस तरह से मस्जिद पे फैसले आए, वो सब हम जानते हैं। उन्होंने सीधे-सीधे बाबरी मस्जिद को लेकर के ये बात कही है कि हमारे आँखों के सामने में बाबरी मस्जिद को हमसे किस तरह से छीना गया, वो सब कुछ हमारे सामने है। उन्होंने देश की केंद्रीय सरकार पर हमला बोलते हुए ये बात बताई कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जो लोग शामिल थे, उन लोगों को भारत रत्न दिया गया है। जी हाँ, भारत रत्न अवार्ड जो नवाजा गया इस बार देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 5 लोगों को, हालाँकि 1 साल में 3 ही लोगों को अनाउंस करना होता था, देना होता था, लेकिन मोदी जी हैं तो कुछ अलग करते हैं, इसलिए उन्होंने 5 लोगों का नाम अनाउंस किया, जिनमें 2 नाम ख़ास करके आपने देखा कि किस तरह से जो पहला नाम आया जो आडवाणी जी का आया कि आडवाणी जी को जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा और दूसरा नाम जो आया वो नरसिम्हा राव का नाम आया। तो उसके बाद कहीं न कहीं लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आखिरकार किस बिना पर इन लोगों को जो है वो भारत रत्न जैसा अवार्ड, जो कि देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, वो नवाजा जाएगा। खैर, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, उससे पहले सुनिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। कौन जिम्मेदार थे हम याद रखते हैं, रखेंगे। और उस मुकाम पे जहां पे मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे वो भी हमको याद है, और किन किन को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम है। यह है मोहब्बत मुसलमानों के साथ। हमको जरब लगाने वालों को, हमको तकलीफ देने वालों को, हमारे मसाजिदों को गिराने वालों को, हमको ताड़ा में डालने वालों को, हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने वालों को, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां मारकर हमारी मईशत को तबाह करने वालों को भारत रत्न से नवाजा जाए। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को कि किस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर जो है वो बाबरी मस्जिद को लेकर के अपनी बात रखी और उन्होंने सीधे-सीधे ये बात कही है कि हम उसे भूलेंगे नहीं। और दूसरी अहम बात जो उन्होंने देश के केंद्र सरकार पर हमला करते हुए जो बात उन्होंने कही, वो आप तमाम लोगों ने सुनी है। वो कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले हैं और न भूलेंगे। ये बात इन्होंने सीधे-सीधे जो है सदन में कही और ये आप सुन सकते हैं कि किस तरह से वो कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूलेंगे और नहीं भूले हैं। और ये बात सीधे कहते हैं कि इसके लिए कौन-कौन ज़िम्मेदार थे, वो सब कुछ हम याद रखते हैं और याद रखेंगे। और जिस मकाम पर मस्जिद थी, है और रहेगी, ये बात जो उन्होंने कही है, वो सीधे-सीधे ये बात कहते हैं कि वो थी, है और रहेगी। ये बात कहीं न कहीं काफ़ी मायने रखता है और ये बात इन्होंने कही कि किन-किन लोग, कौन-कौन लोग उसमें शामिल थे, वो हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं और किन्हें-किन्हें जो है भारत रत्न दिया गया है, वो हम भी देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्यों उन्हें दिया जा रहा है। यकीनन हमें तकलीफ देने के लिए। और ये तमाम बातें जो है वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीधे-सीधे दहाड़ लगाते हुए ये बात कही कि जिन लोगों ने हमें ज़ख्म दिया है, उन्हें आज की हुक्मरान जो है वो कहीं न कहीं अवार्ड दे रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको भी लगता है कि आज भी बाबरी मस्जिद जो है वो एक मस्जिद है। इसके बारे में क्या कुछ आपकी राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये बात अकबरुद्दीन ओवैसी ने साफ-साफ कही है कि जिस जगह मस्जिद बन जाती है, वो मस्जिद की ज़मीन थी, वो मस्जिद की ज़मीन है और मस्जिद ही रहेगी। और आपने सुना कि क्या कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है।